अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज अकाउंटिंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्रीज और इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग अज्यूमिंग दैट द बिजनेस क्लोजेस इट्स अकाउंट ऑन December 31st 2003। यहाँ पर कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज दी हुई हैं जिनको हमें जनरल में करके दिखाना है और ये एंट्रीज कब हुई थी, इनका क्लोजिंग ईयर कब होता है December 31st 2003 को। पहली एडजस्टिंग एंट्री देखें, इंश्योरेंस प्रीमियम हैज बीन पेड अप टू March 31st 2004। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया गया था March 31st 2004 तक का। ठीक है, पहले किस में पे कर दिया गया था, 2003 में पे कर दिया गया था और उसकी अमाउंट क्या थी 1800, यानी 12 मंथ्स के कितने थे 1800 थे। ठीक है, पर एनम का मतलब क्या, ईयरली। इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, और वो शुरुआत में कैसे रिकॉर्ड हुए थे, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हुए थे। ठीक है, शुरुआत में क्या रिकॉर्ड हुआ था, जब जनरल एंट्री बनी थी तो वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन अब जो ये 2003 है ये 2004 है। ठीक है, तो यानी कुछ मंथ्स 2004 के रहते हैं आफ्टर दिसंबर। तो दिसंबर से आप जाओ तो जाओगे आप जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स आपके हो गए। ठीक है, तो 3 मंथ्स का आपका प्रीपेड है, यानी अभी आपका एक्सपेंस नहीं बना। आप तो क्लोजिंग ईयर, अब तो दिसंबर में बैठे हुए हो ना, तो आगे की 3 मंथ्स के तो क्या होंगे, वो एक्सपेंस तो नहीं बने, अभी तो आया नहीं, गुजरा नहीं है 2004, तो इसलिए वो 3 मंथ्स क्या होंगे आपके प्रीपेड यानी एडवांस पेमेंट होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1800 का आप मल्टीप्लाई बाय 3 लिखोगे और डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रीपेड आ जाएगा। ठीक है, और आप एक्सपेंस को कम कर दोगे, अभी आप एक्सपेंस उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने एंट्री क्या पास की, प्रीपेड इंश्योरेंस 1800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये आपका आ गया डेबिट में 450, और इंश्योरेंस एक्सपेंस को आप कम करोगे 450 से, क्योंकि अभी वो यूटिलाइज तो नहीं हुआ ना, अभी एक्सपेंस आपका बना नहीं है, अभी 3 मंथ्स, अभी जनवरी आएगा 2024 का। ठीक है, सेकेंड एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 10% per annum becomes due for 6 months. Face value of the investment is 20,000। 20,000 की वैल्यू थी जिसपे 10% प्रीमियम देना था, लेकिन अभी क्या है 6 मंथ्स का ड्यू है, तो कितना है, तो 10% आप निकालोगे 20,000 का। ठीक है, फिर 6 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, क्योंकि ईयरली नहीं है, हाफ ईयरली है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखो क्या लिखा, यहाँ पे आप कैलकुलेट किस तरह कर रहे हैं, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हाफ ईयर का है यानी 6 मंथ्स का है, तो 12 टोटल मंथ्स होते हैं और 6 उसमें से हम बोल रहे हैं कि 6 मंथ्स का ड्यू है, तो 6 हमने लिख दिया। ठीक है, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना आया, 1000 आया। ठीक है, ऊपर क्या था, इंटरेस्ट। ठीक है, और क्या है, अच्छा इंटरेस्ट देना था इन्वेस्टमेंट पे, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल अभी रिसीव करना है, और इंटरेस्ट इनकम हो गई है हमें 1000 की हो गई है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है, रिसीव करना है 1000 हमें, और जो है इंटरेस्ट इनकम हमारी कितनी हो गई है, 1000 हो चुकी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे क्या है, बाज़ औक़ात क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना, प्रॉफिट मिलता है, तो ये इसी की कैलकुलेशन है। ड्यू का मतलब क्या है कि अभी रिसीव करना है, उसको देना है, ये ड्यू वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब हमें रिसीव करना है, और इन्वेस्टमेंट हमने खुद ने की भी है। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ₹3000 है, तो क्लोजिंग की फिक्स एंट्री होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000 से आप लिख दोगे। ठीक है, फोर्थ में देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम, कैपिटल बीइंग ₹20,000 एज ऑन 1st January 2003। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 30th September 2003 अमाउंटेड टू ₹5,000। अब 2 दफ़ा इन्वेस्टमेंट की गई है, एक जो है वो 2003 के फर्स्ट मंथ में की गई है, और एक जो है सितंबर में की गई है, सितंबर के एंड में की गई है 9th को। ठीक है, तो अब इन दोनों का क्या करना है, क्योंकि क्या होता है कैपिटल पे प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना, तो उससे कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि पहले यहाँ पे आपको दिया 1%, तो 20% का आप 10% निकालोगे, क्योंकि वो पूरा ईयर हो गया ना, बाय 2003 से लेके अब 12 मंथ्स में आपकी क्लोजिंग हो रही थी, ऊपर आपने देखा था December 31st में, तो वो तो पूरे ईयर का ही है, तो उसमें कोई हाफ ईयर हमको नहीं करने की जरूरत, तो इसलिए हमने 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% निकाला। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, इसका इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या आएगा, ये रहा देखें, तो 20,000 का 10% निकाला यहाँ पे देखें, 20,000 का 10% निकाला तो कितना आया, 2,000 आया। ठीक है, और बीच में सितंबर की में उसने सितंबर 30 को उसने 5,000 की फर्दर इन्वेस्टमेंट की थी, 5,000 की, तो उसके हिसाब से भी उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो 10% उसका निकाला। लेकिन सितंबर के बाद दिसंबर 2003 तक कितना टाइम रह जाएगा, सितंबर तो 30 दिखा रहा है ना हमें डेट, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स हो गए, और उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 125 आ जाएगा। ये दोनों जो है वो क्या होगा,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी कैपिटल पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लिखोगे कंपनी देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंपनी ने कितना देना है 2125 देना है, और उसको कंपनी ने डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 2125 से। ठीक है, कोई भी चीज अंदर ट्रांजैक्शन हो रही होगी ना कंपनी के अंदर, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो डायरेक्टली किसमें ट्रांसफर होगा, कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और अगर कोई चीज ड्यू है तो हमें रिसीव करनी होगी। ठीक है, ड्यू का मतलब क्या होता है, रिसीव करना। वो डिपेंड करता है कि हम जो है पेड कर रहे हैं या हमें लेने हैं। अगर हमें लेने हैं तो रिसीवेबल जाएगा, और अगर हमें पे करने तो पेएबल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 5th 6th और 7th, ये तीनों आप एक साथ देखो। अब इन तीनों में क्या हो रहा है कि इन तीनों में गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो रही हैं। ठीक है, आग के जरिए जो है जल जाती है, खराब हो जाती है। तो जब 5000 का यानी 5th ट्रांजेक्शन में देखो 5000 से जो है वो इन्वेंट्री क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि आग लग चुकी है उसमें, तो उसकी इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, नीचे आप 6 में देखो कि 10,000 की जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, उसमें आग लग गई है सामान में, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि 50% वो उसकी पेमेंट वो खुद करेगी। ठीक है, और 50% आप खुद लॉस आपको भुगतना पड़ेगा। 7 में क्या है, गुड्स वैल्यूज ₹5,000 वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जो 7th में है उसमें बता रहे हैं कि 5,000 जो है वो आपकी इन्वेंट्री जल गई है, आपका स्टॉक जल गया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि वो पूरी पेमेंट आपको कर देगी, यानी 5,000 पूरे आपको देगी। हम तीनों को हम साथ में करते हैं, 5th 6th 7th को। देखें अब इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फायर। ठीक है, नुकसान हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, और कंपनी ने यहाँ पर क्या है, मना किया है कि मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगा जो भी है। तो ये 5,000 यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि हमें लॉस हुआ, इसका हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मना कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया है। अब इन्वेंट्री हमारे पास से चली गई, हमारे पास स्टॉक कम हो गया 5,000 से, तो हमने यहाँ पे 5,000 लिख दिया। अब 6 में क्या कहती है, कंपनी की आधा मैं पे करूंगी और आधा नुकसान आप खुद बेयर करना। तो 10% का 50% कंपनी देगी, तो हमें उससे रिसीव करना है इंश्योरेंस कंपनी को, हम क्लेम करेंगे भाई 5,000। अब हमें तो आपने बोला था मैं आधा दूंगा, तो ये 5,000 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो लॉस है, लॉस हो रहा है क्योंकि 10,000 टोटल अमाउंट थी ना, तो लॉस 5,000 का तो कंपनी दे रही है हमें इंश्योरेंस कंपनी, और 5,000 का हमने लॉस बेयर करना है, तो इसलिए लॉस जब भी होता है वो डेबिट साइड में जाता है, तो 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। और हमारे पास से क्या स्टॉक चला गया, कितने का, 10,000 का चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 7th में क्या है कि जो है कंपनी ने कहा है कि कंप्लीटली वो पे करेगी जो भी नुकसान हुआ है। ठीक है, तो 5th में कितना हुआ था, 5,000 नुकसान हुआ था। 7th वाली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था, 5,000 कंप्लीट जो है उसने कहा था इंश्योरेंस कंपनी के वो खुद देगी। तो आप उसको उससे रिसीव करने हैं, तो आप रिसीवेबल लिखोगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आपको रिसीव करने हैं 5,000, और इन्वेंट्री यानी स्टॉक आपका जल के खराब हो चुका है 5,000 से, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, लास्ट आप देख लो, 50% ऑफ द गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ, वैल्यू ऑफ गुडविल वॉज ₹10,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मसला है, गुडविल जो है ना रिटर्न ऑफ हुई है, यानी कम हो गई है, वैल्यू कंपनी की कम हुई है 50%। ठीक है, तो ये 10,000 गुडविल कंपनी की थी, अब 50% रह गई है, यानी रिड्यूस हुई है। तो अब आप इसकी एंट्री कैसे पास करोगे, यानी उसकी पोजीशन जो है वो क्या हुई है, थोड़ा स्टेटस उसका डाउन हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको लॉस कंसिडर किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डाला 5,000, और गुडविल आपने लिखी 50%, जो आपने 10,000 का 50% निकाला तो क्या 5,000 आया। ठीक है, तो आप लॉस में लिखोगे 5,000, और गुडविल आप कम करोगे बाय क्रेडिटिंग इट, इसको क्रेडिट कर दोगे आप 5,000 से। ठीक है, इस तरह आपकी एडजस्टिंग एंट्री पास हो जाएगी। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि आपको कोई चीज़ अगर समझ में ना आती हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।